दोस्तों नमस्कार। द न्यू लिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 28 अक्टूबर को संपन्न होने वाला है, लेकिन इस चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में पहली बार घोषणा पत्रों ने एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया है। इस दफे हर एक राजनीतिक पार्टी जब भी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उस घोषणा पत्र की नीतियों, कार्यक्रमों और उसके द्वारा किए गए वादों पर काफी विशद और विस्तृत चर्चा की जा रही है। बिहार के हालिया चुनाव इतिहास में ये एक नई परिघटना की तरफ है जब घोषणा पत्रों के वादों पर इतना ज्यादा ध्यान जनता और मीडिया द्वारा दिया जा रहा है। अगर हम इन घोषणा पत्रों को ध्यान में देखें तो तीन मुद्दे प्रमुखता से उभर कर आए। पहला कोरोना, दूसरा रोजगार और तीसरा है जो सबसे प्रमुख सवाल उभर कर आया है वो है खेती का सवाल, किसानी का सवाल। आपको याद होगा कि बस चंद दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री ने जब बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने एक ऐसा वादा कर दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन चुनाव जीतती है तो वो हर बिहारी को, अगर कोरोना की दवा ढूंढ ली जाती है तो वो उसे मुफ्त और निःशुल्क मुहैया कराएगी। उनके इस वादे ने लगभग न सिर्फ लोगों को इस बहुत ही दिलचस्प वादे की तरफ ध्यान आकर्षित किया, बल्कि कुछ लोगों ने इसकी हंसी भी उड़ाई, क्योंकि अभी तक दवा ढूंढी नहीं गई है। वो वादा तब पूरा होगा, उसमें अगर शब्द लगा है, अगर वो दवा खोज ली गई तो। इसके साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प जो झगड़ा या लड़ाई या कहें कि मुकाबला चल रहा है वो रोजगार के सवाल को लेकर। कुछ दिनों पहले जब महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, तब एनडीए के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं ने उसकी खिल्ली उड़ाई कि 10 लाख नौकरी दी ही नहीं जा सकती। ये एक अव्यावहारिक वादा है जिसे कभी लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार जैसे राज्य का वित्त, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि इतने बड़े लोगों को एक साथ नौकरी दी जाती। लेकिन खुद उसी भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख के बदले 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। यहाँ एक छोटा सा हल्का फर्क है, वहां 10 लाख सरकारी नौकरियां हैं, यहाँ 19 लाख रोजगार हैं। सरकारी नौकरी और रोजगार का क्या फर्क है, आप इसका अंदाजा बेहतर लगा सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा प्रमुख कहें कि आयाम है वो खेती का सवाल, किसानी का सवाल, कृषि की व्यवस्था। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी लगभग 89% मतलब 89% लोग कृषि पर निर्भर है। ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद से पास कराया गया 3 कृषि कानून यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसे लेकर घोषणा पत्रों में काफी प्रमुखता से जगह दी गई है। इसे राजद ने, जदयू ने, कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने अपने ढंग से इसे संबोधित करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने खेती में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर बल दिया है, वहीं वामपंथी दलों ने भूमि सुधार के सवाल को, डी बंदोपाध्याय की सिफारिशों को लागू करने की बात की है, और साथ ही खेती में ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो बढ़ता दबदबा, वर्चस्व या कहें कि गरीब जनता पर उनका उत्पीड़न है, इसे भी खत्म करने का वादा अपने चुनाव में किया है। दोस्तों ये तीनों वादे ऐसे हैं, इनके तमाम नीतियों और कार्यक्रमों पर जनता उसकी कड़ी परीक्षा कर रही है, उसे अपने अपने तरीके से उसे समझने का प्रयास कर रही है। एक प्रमुख बात जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस दफे घोषणा पत्रों को निर्मित करने में विशेषज्ञों की, नागरिक संगठनों की, सिविल सोसाइटी, एनजीओज की, व्यापारियों, छात्रों, नौजवानों, जैसा कि वो बताते हैं कि इन हर क्षेत्रों की सलाह और इनको इनकी इनपुट को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। बिहार की राजनीतिक लड़ाई दो प्रमुख गठबंधनों, महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जिसमें जदयू और भाजपा है। इन दोनों गठबंधनों के खिलाफ जो प्रमुख लड़ाई है, प्रमुख राजनीतिक और जो चुनावी जद्दोजहद है, उसमें घोषणा पत्रों ने
एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया है। जनता इन घोषणा पत्रों के वादों और मुद्दों पर कितना वोट करती है, ये तो आगे आने वाला चुनाव ही बता पाएगा। तब तक के लिए द न्यू लिम की तरफ से मैं अनीश अंकुर।